नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ बिग हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जिंदगी को प्यार करने की, जिंदगी को खुलकर जीने की। बहुत सी ऐसी फिल्म्स होती हैं जो कि हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं देती, बल्कि उसके अलावा जिंदगी से जुड़े बहुत से डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के बारे में भी बताती है। और उन्हीं में से एक फिल्म थी वन ऑफ माय फेवरेट, डियर जिंदगी। जिंदगी को लिखा एक ऐसा लव लेटर जो कि हमें हमारी इम्परफेक्ट, मेसी और फ्लॉज से भरी जिंदगी से प्यार करना सिखाती है, उससे जीना सिखाती है। तो चलिए, आपके सामने लेकर आ रही हूँ इस फिल्म के कुछ डायलॉग्स जो कि आपको जिंदगी से जुड़ी बहुत सी चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देंगे। सो डोंट मिस दिस वीडियो एंड वॉच इट टिल एंड। लव यू जिंदगी। पहला डायलॉग जो मुझे बहुत पसंद है, डोंट लेट योर पास्ट ब्लैकमेल योर प्रेजेंट टू रूइन योर ब्यूटीफुल फ्यूचर। अगर हम अपने पास्ट को पास्ट में ही नहीं रहने देंगे तो वो हमारे फ्यूचर को बर्बाद कर देगा। जो आज है उसके लिए जिए, ना कि उसके लिए जो हमसे हमारे कल ने छीन लिया। लव यू जिंदगी। नेक्स्ट डायलॉग, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था वो लोग पागल होते हैं जो रोज रोज सेम काम करते हैं और सोचते हैं कि नतीजा अलग निकले। भाई, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर हम कुछ हटकर नहीं करेंगे तो नए मुकाम कैसे हासिल कर सकते हैं? सोचा कभी आपने? लव यू जिंदगी। अगला डायलॉग बहुत ही जबरदस्त है। अगर हम खुद को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो दूसरे क्या समझते हैं, डज इट मैटर? नो, नॉट एट ऑल। बहुत ही अजीब सी बात है, जब हम अपनी कोई दुख दर्द से भरी कहानी दूसरों के पास लेकर जाते हैं तो हमें उनकी राय या सलाह की जरूरत नहीं होती, बल्कि बस हम चाहते हैं कि वो इस बात को कंफर्म कर दें कि हम सही हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया है, हम बुरे व्यक्ति नहीं हैं। तो आप दूसरे को आप में बेस्ट देखने के लिए, आप पर विश्वास करने के लिए देख रहे हैं। एक बार ये मौका खुद को देकर देखें ना। जो शब्द आप दूसरों से अपने लिए सुनना चाहते हैं ना, वो और ज्यादा पावरफुल होंगे अगर आपका खुद पर विश्वास होगा, अगर वो शब्द आपके दिल की आवाज होंगे। सो बिलीव इन योरसेल्फ। लव यू जिंदगी। अगला मेरा फेवरेट डायलॉग, जरा ध्यान से सुने। अगर आप जिंदगी में खुलकर रो नहीं सकेंगे तो खुलकर हंस कैसे पाएंगे? बचपन में जब रोना आया तो बड़े बोले आंसू पोंछो, जब गुस्सा आता है तो बड़े कहते हैं स्माइल, जिससे कि घर की शांति बनी रहे। नफरत करनी चाहिए तो इजाजत नहीं मिली, और जब प्यार करना चाहा तो पता चला कि पूरा इमोशनल सिस्टम ही गड़बड़ा गया है, काम ही नहीं कर रहा, कैन नॉट फंक्शन। रोना, गुस्सा, नफरत कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करने दिया तो प्यार कैसे एक्सप्रेस करें? तो अपने सारे इमोशंस को खुलकर बाहर निकालें, जिससे कि जिंदगी को अच्छे से जी पाए, जिंदगी को प्यार कर पाए। लव यू जिंदगी। अगला डायलॉग, जिंदगी में जब कोई पैटर्न या आदत बनने लग जाए तो उसके बारे में अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। जीनियस इज अबाउट नोइंग व्हेन टू स्टॉप। आदत अच्छी है तो उसे कंटिन्यू करें, और अगर आदत बुरी है तो खुद को टाइम रहते रोक ले। लव यू जिंदगी। अगला डायलॉग, अगर आप अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में नहीं रखेंगे तो कोई दूसरा ड्राइविंग सीट पर बैठ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अपनी शिप के कैप्टन आप खुद हैं। आपको खुद ही तूफानों से लड़कर किनारे तक पहुंचना है। तो जब अपनी जिंदगी की कहानी लिखने लगे तो किसी दूसरे के हाथ में पेन ना जाने दे। अपने काम खुद करना सीखे, अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू करें। ये जिंदगी एक जिग्सॉ पजल की तरह है। बाकी लोग जो हैं वो इस पजल के टुकड़ों को ढूंढने और जोड़ने में आपकी हेल्प जरूर कर सकते हैं, लेकिन फाइनली उसे कंप्लीट आपको खुद ही करना होगा। अपनी जिंदगी के स्कूल के टीचर आप खुद हैं। लव यू जिंदगी। नेक्स्ट डायलॉग, सेफ फील करने के लिए हमें हमारे सभी डरों को मिटाना बहुत जरूरी है।
डर जो कि एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन होता है। हम सभी लाइफ में डरों का सामना करते हैं, बहुत से डरों को एक्सपीरियंस करते हैं। वरी, स्ट्रेस, फोबिया, पैनिक, एंजाइटी, ये सब हमारे डर ही होते हैं। तो हम पर डिपेंड करता है कि हम इन डरों को खुद पर हावी होने दें या इन डरों से लड़कर फियरलेस और सेफ फील करें। लव यू जिंदगी। अब अगला डायलॉग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से सुनना। हम इतनी कुर्सियां देखते हैं एक कुर्सी खरीदने से पहले कि वो कुर्सी कितनी कंफर्टेबल है बैठने के लिए, कितनी आरामदायक है। तो एक लाइफ पार्टनर चूज करने से पहले ऑप्शन देखने में क्या बुराई है? अच्छी तरह से जानिए, समझिए, पहचानिए, उसके बाद अपना लाइफ पार्टनर चूज करिए। लव यू जिंदगी। अगला डायलॉग बहुत ही खूबसूरत एंड बिलीव मी आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। कीप द चाइल्ड इन यू अलाइव। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम एटिकेट्स और एडवाइजेस के चक्कर में जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को जीना भूल जाते हैं। दूसरों से आगे बढ़ने की होड़ में हम एक रैट रेस में फंस जाते हैं, खुद को कुछ सीमाओं में बांध लेते हैं। लेकिन अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखने के लिए हमें किसी भी कंट्रोल या क्रिटिसिज्म की बेड़ियों से खुद को आजाद करना बहुत जरूरी है। हर टाइम हमें ये चिंता रहती है कि दूसरे क्या सोचेंगे, लोग क्या कहते हैं, ये सोचे बगैर वो करें जो आपके अंदर के स्पार्क को जिंदा रखे। क्योंकि जो लोग मायने रखते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो बुरा मानते हैं वो मायने ही नहीं रखते। लव यू जिंदगी। Now last but very deep. Losing friends as you grow up is a sign of growing up. Well, friends खोने का मतलब ये नहीं है कि you are not worthy of that friendship. It's just that कि आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं, आपको बहुत से लोग मिलते हैं, आप बहुत से दोस्त बनाते हैं, जिनमें से कुछ फेक होते हैं, कुछ जेलस होते हैं, और कुछ जो प्रिटेंड करते हैं वो नहीं होते हैं। तो फाइनली आपके दोस्त जो हैं वो फिल्टर होते जाते हैं। सो बी हैप्पी, आपके पास अब थोड़े से दोस्त हैं लेकिन रियल हैं और आपको सच में प्यार करते हैं। और जाते जाते याद आ गई जावेद अख्तर साहब की लिखी चंद लाइनें। हवा के झोंके के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें। हर एक पल एक नया समा देखें ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद कुछ नई किस्से कहानियों के साथ। तब तक बस आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, जिंदगी को खुलकर जीते रहें, जिंदगी को प्यार करते रहें। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया, लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। लव यू ऑल।